वो सुबह कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लिए उठी थी। सूरज तो निकला था, लेकिन जैसे आसमान भी कुछ कह नहीं पा रहा था। रवि अधनींद में उठा, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। बीती रात फिर वही सपना देखा था। पायल की आंखें उसे घूरती रही थी, जैसे बोल रही हो, मुझे ढूंढ लो। पायल उसकी पत्नी थी। 4 महीने हो गए थे जब उसने गुस्से में आकर उसे मार डाला था। झगड़ा शुरू हुआ था मोबाइल पर आए किसी अनजान नंबर से, लेकिन खत्म हुआ था उसकी गर्दन पर कसती रस्सी पर। उसे अच्छे से याद है कैसे उसने लाश को प्लास्टिक में लपेटा, गाड़ी के पीछे डाला और शहर से दूर पुराने जंगल में फेंक आया। सोचा था सब खत्म हो जाएगा, पर असली खौफ तो अब शुरू हुआ था। हर रात नींद में हिलता था, हर दरवाजे की आहट में उसका नाम सुनाई देता, रवि, मैं यही हूं। आज उसने तय कर लिया था पायल को ढूंढकर ठीक से दफन करेगा, ताकि वो वापस ना आए। रवि जंगल पहुंचा, वही जगह जहां उस रात आंधी के बीच उसने उसे मिट्टी में दबाया था। लेकिन अब वो जगह वैसी नहीं थी। पेड़ों का हुलिया बदला हुआ था, मानो किसी ने उन्हें छेड़ा हो। जमीन जैसे किसी ने खोदी और फिर ढक दी हो। उसके पांव कांपने लगे। ये जगह तो यही थी। उसने बड़बड़ाते हुए हाथ में फावड़ा उठाया और खोदना शुरू किया। 1, 2, 3 फुट, पर कुछ भी नहीं मिला। फिर एक झंझाट सी आवाज आई। किसी ने उसके पीछे से धीमी फुसफुसाहट में कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो रवि, मैं तो यही हूं। वो पलटा, कोई नहीं था। लेकिन तभी मिट्टी से कुछ चमकीली चीज निकली, पायल की चूड़ी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फावड़ा तेजी से चलाया। तभी कुछ नरम चीज को उसने टच किया। एक सड़ा हुआ हाथ बाहर आया, जैसे किसी ने अंदर से खींचकर बाहर लाया हो। रवि चीख पड़ा, मगर तभी मिट्टी खुद ब खुद फिसलने लगी और वहां पायल का चेहरा दिखा। लेकिन आंखें खुली थी और वो पलके झपका रही थी। मरते हुए नहीं, घूरते हुए। अब जा कहां रहा है? एक ठंडक भरी आवाज उसके कान से टकराई, आज मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। सुबह गांव का एक लकड़हारा जंगल से निकला। एक गड्ढे के पास उसे रवि की लाश मिली, जिसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और चेहरा खौफ से नीला पड़ चुका था।